Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, स्वयं फोन पर बातचीत कर किया समस्या का समाधान। कहा, समाधान ही हमारी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। कहा, धार्मिक आस्थाओं का देवभूमि उत्तराखंड है संगम। अन्नदाताओं को मिलने वाले ऋण को लेकर सीएम धामी का बयान। सीमांत क्षेत्र में अन्नदाताओं को योजना का मिले अधिक लाभ, स्टार्टअप के नौजवानों को मिलने चाहिए अवसर। कांवड़ यात्रा को लेकर ऑपरेशन कालनेवी शुरू। पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का संगठित अपराधियों पर करारा प्रहार। पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 455.60 करोड़ आवंटित किए हैं। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल के साथ ही उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ के तहत राशि मुहैया कराई जा रही है। उत्तराखंड समेत बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों के लिए 1066.80 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए राज्य आपदा मोचन निधि यानी एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में मंजूर किए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने इस बार जुलाई के महीने में बहुत अधिक बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में कई जगह आपदा के कारण नुकसान हुआ है और पूरी तरह देने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए टीमें लगातार काम कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस राशि के मिलने से आपदा के कारण जिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है वहां पर पुनर्निर्माण आदि कार्य हो सकेंगे। सरकार ने पैसा दिया है आपको, बेसिकली एसडीआरएफ के अंतर्गत राशि जितनी हुई है इसके अंतर्गत हम जो हेतु सहायता का कंपोनेंट होता है वो देते हैं। किसी का लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का घर टूट गया, किसी का कुछ नुकसान हो गया, इस तरह से उसमें बांटने के काम आता है। उसके अलावा रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हम जनपदों को पैसा देते हैं उसमें हम पैसा देंगे। जो हमारा बरसात में जो क्षति हो रही है उसको हम पूरा कर पाएंगे, रेस्टोर कर पाएंगे, जो हमारी नुकसान हुआ उसको ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा क्षमता विकास के लिए जहाँ पर हमको आवश्यकता है सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सनातनी धामी। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर बोले हैं सनातनी धामी। श्रावण मास का महीना बहुत पवित्र। उत्तराखंड भगवान महादेव की धरती। मां गंगा का जल लेने पूरे देश भर से करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं कांवड़िए। धार्मिक आस्थाओं का देवभूमि उत्तराखंड है संगम। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। छद्म भेष बदलकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के तहत चलेगा सर्च अभियान। प्रशासन धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों को करेगा चिन्हित। सनातन की रक्षा और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना न हो आहत। लोगों को ठगने और भ्रम फैलाने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। ऐसे लोगों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ की हार्दिक बधाई। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं मां गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो। छद्म वेश बदलकर जहां लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है
और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना भेष बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। मुख्य सेवक धामी का हर दिन अनोखा अंदाज, ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मुख्य सेवक धामी का हर दिन एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। धामी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, स्वयं फोन पर बातचीत कर किया समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजने वाले फरियादियों से की बातचीत, अधिकारियों को दिए उचित कार्रवाई के निर्देश। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी करमचंद ने दर्ज कराई थी शिकायत। सीएम धामी ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। जनता के पत्र सिर्फ कागज नहीं, ये कहना है सीएम धामी का। उम्मीद और विश्वास का प्रतिबिंब, समाधान ही हमारी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान। हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है ना, ये क्या नाम, बिल्डर्स द्वारा बिना नक्शा जो धोखाधड़ी विक्रय में कर रहे हैं, कहाँ ये, मैं इसको पत्र आपका मिल गया है मुझे, आपने मुझे पत्र भेजा है, तो हम इसको जो है कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना। अरे बस थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हम जांच करवाएंगे इसकी, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। आपने ये एक पत्र लिखा है ना मुझे। ये रोड 4 साल से बंद थी, पहले मैंने बनी थी रोड ना, होटल के लिए बनाई थी। ये मतलब रोड नक्शे में पास नहीं है क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, मैं इसको चेक करवाता हूँ, ठीक है। आपका पत्र मेरे पास पहुंच गया है, मैं सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हूँ, इसकी जांच करवा के जैसा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको स्वीकृत कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। जी सर, बड़ी मेहरबानी सर, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा महोदय। बहुत अच्छा लगा सर महोदय, जय हो आपका, जय जयकार हो सर। चलिए करमचंद जी, आपकी चिट्ठी मुझे मिली है ना, ये की सिंचाई की नहर जो है टूट गई है ना, तो इसको हम भेज रहे हैं ना, इसको दिखवा रहे हैं, इसको करवाते हैं, ठीक है ना। ये एक अतिक्रमण किसने कराया है जी? ये अतिक्रमण विदाउट हमारी परमिशन के हमारे बीच उसमें एक नहर बनवा ली सर। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेजता हूँ इसको, पत्र को मैंने डीएम को भेज दिया है यहाँ से पत्र, और इसकी हम ठीक से वो करवाते हैं, ठीक है ना। अन्नदाताओं को मिलने वाले ऋण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अन्नदाताओं को मिलने वाले ऋण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीमांत क्षेत्र में अन्नदाताओं को योजना का मिले अधिक लाभ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे आने का मिले अवसर, कहना सीएम का। स्टार्टअप से नौजवानों को मिलने चाहिए अवसर, सरलीकरण कर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मानसून के बाद प्रत्येक जनपद में मेलों का होगा आयोजन, मेले में एक ही स्थान पर बैंक और प्रशासन के अधिकारी रहेंगे उपस्थित, सभी औपचारिकता पूरी कर आसानी से मिलेगा अब ऋण। नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, विशेष रूप से जो सीमांत क्षेत्र हैं, कृषकों को, उनको ऋण की योजनाएं ज्यादा मिलनी चाहिए। ऐसे मामले जिसमें हमारा रोजगार बढ़े, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले, हमारे किसान जो सेब, कीवी, ऐसे हमारे सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन सबको सहायता मिलनी चाहिए, होम स्टे बढ़ने चाहिए, स्टार्टअप्स के नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। और एसएलबीसी से हमने कहा है कि चीजों का सरलीकरण करके लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं, और इसके निमित्त हम आने वाले समय में इस मानसून के बाद राज्य के प्रत्येक जनपद में बड़े मेले आयोजित करेंगे, जिसमें एक ही स्थान पर, जहां बैंकों के लोग भी होंगे, प्रशासन के भी लोग होंगे, जो भी औपचारिकताएं होनी होंगी वो वहीं पर मौके पर ही संपन्न हो जाएंगी और उनको आसानी से। कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का ऑपरेशन कालने में शुरू, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का ऑपरेशन कालने में शुरू हो चुका है। पहचान छिपाकर रहने वाले लोगों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन, पहचान छिपाकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त, धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार की पहल की सराहना। कुछ आपराधिक तत्व सामाजिक माहौल बिगाड़ने की करते हैं कोशिश, कहना महेंद्र भट्ट का। सभी को सरकार के बनाए गए कानूनों का करना होगा पालन, समाज को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त की जाएगी कार्रवाई। और
धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस में सरकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी देश बदलकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा सुलभ और व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था के चलते गंगोत्री और नीलकंठ के लिए बम बम भोले के नारों के साथ प्रस्थान कर चुकी है। टिहरी गढ़वाल से होकर गुजर रही कांवड़ यात्रा में पैदल कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैदल कांवड़ियों के साथ लगातार डाक कांवड़ की गाड़ियों के आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी कांवड़ियों से यात्रा रूट पर शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं गंगोत्री से जल भरकर आ रहे पैदल कांवड़िए यात्रा रूट पर जिला प्रशासन द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। गोमुख से गंगाजल भरकर वापस आ रहे फरीदाबाद निवासी जितेंद्र नागर ने बताया कि उत्तरकाशी पहुंचने तक उन्हें जिला प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से धरातल पर दिखी हैं। उन्होंने बताया कि इस बार अधिक संख्या में कांवड़ी गंगोत्री पहुंचे हैं। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटलों में रेट लिस्ट, जगह जगह शौचालय, पेयजल आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। अलवर से आए हैं, नाम हमारा शिवराम है और हम गंगोत्री के लिए गए थे। 30 तारीख को वापसी आ रहे हैं और प्रशासन के लिए हम फुल सुविधा है, मतलब कोई चीज की वो नहीं है। और अब हम अलवर के लिए जा रहे हैं, वापसी जल भर के लाए हैं 30 तारीख को और वापसी आए हैं। अब सुविधा दे रहा है प्रशासन हमको, कोई चीज की। शहर में लगने वाले जाम और पर्यटकों को हो रही असुविधाओं के साथ ही पहली बारिश में ड्रेनेज सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। इसको लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और पूर्व विधायक जोश सिंह गुंसोला ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्ष पर्यटन सीजन के दौरान अव्यवस्थाओं ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि व्यवस्था सुधारने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दिए। पहली ही बरसात में सड़कें जलमग्न हो गई, नाले खालों में फेंका गया मलबा तेज बारिश के चलते सड़कों पर आ गया और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। मसूरी के स्वागत द्वार, कोलू खेत से लेकर लाइब्रेरी, कैंपटी रोड, माल रोड, पिक्चर पैलेस, लढौर बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पूर्व विधायक जोश सिंह गुंसोला ने भी व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। अग्निशमन और आपात सेवा केंद्र पिथौरागढ़ ने स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी दया किशन के नेतृत्व में फायर यूनिट की टीम द्वारा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं और समस्त स्टाफ को आग लगने की स्थिति में किए जाने वाले बचाव, सुरक्षा उपाय और विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपकरणों जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, पानी के पाइप, बालू, बाल्टियों आदि के संचालन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। फायर यूनिट टीम द्वारा डेमो के माध्यम से लाइव अभ्यास कराते हुए बताया गया कि किसी भी आकस्मिक अग्निकांड की स्थिति में कैसे त्वरित और सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की उपयोगी जानकारी प्राप्त की। जनपद पुलिस द्वारा फायर सर्विस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा का आगाज होने के बाद पुलिस ने कांवड़ियों का रूट प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें कांवड़ियों को रामझूला पुल से होते हुए नीलकंठ भेजे जाने की योजना है, जबकि नीलकंठ से आने वाले कांवड़ियों को जानकी सेतु से ऋषिकेश की ओर भेजा जाना है। लेकिन कमजोर होते राम झूला पुल से कांवड़ियों के हुजूम को गुजारना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने राम झूला पुल को सुरक्षित बताया और अधिकतम 400 लोगों का भार मौजूदा वक्त में राम झूला पुल के झेलने का दावा किया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने सामान्य स्थिति में 300 से 350 कांवड़ियों की आवाजाही कराने की सलाह पुलिस को दी है। खास बात यह है कि रामझूला पुलिस पर इस संख्या में अधिक कांवड़ियों के पहुंचने पर आपात स्थिति में बजरंग सेतु से कांवड़ियों का आवागमन कराने की हामी पीडब्ल्यूडी ने भरी है। पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर के अधिशासी अभियंता विजय कुमार मोगा के मुताबिक साल 2022 से निर्माणाधीन बजरंग सेतु का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन आपात स्थिति के लिए बजरंग सेतु का उपयोग किया जा सकता है। सितंबर में बजरंग सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
धर्मनगरी हरिद्वार में विधिवत रूप से कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पिछले 1 माह से सरकार, शासन और प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर काफी कसरत की जा रही थी। कांवड़ मेले का आगाज श्री गणेश हो गया। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश के डीजीपी दीपक सेठ, पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह डोभाल सहित अन्य अधिकारी गणों ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गंगा पूजन के बाद डीजीपी दीपक सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान डीजीपी ने अधीनस्थों को कांवड़ मेले की सकुशल संपन्नता के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो इस पावन माह का श्रावण मास का पहला दिन है और हमारी बहुत ही जो हमारी आस्था का एक प्रतीक है कांवड़ यात्रा, इसका भी आज शुभारंभ है। तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होके मां गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से भारी करोड़ों की संख्या में कांवड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ देश की आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हमने आज प्रार्थना की। सर जी, आज से कांवड़ भी शुरू हुआ है। जी जी, साथ भीड़ आ रही है, उससे क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या है? वो लगभग 4.25 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु आए थे कांवड़ लेके, और जैसा कि हम लोग का अनुमान है, सभी राज्यों का अनुमान है कि इस वर्ष और भी भव्य और बड़ी संख्या में यह आयोजन होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है और उसी अनुमान के अनुसार सब तैयारी। पुलिस ने बड़ी व्यवस्था करी है। इनपुट सुरक्षा की दृष्टि से हमें लगातार प्राप्त होते रहते हैं और हम उस तरह से सारी केंद्रीय एजेंसी से बहुत ही क्लोज डेली संपर्क में रहते हैं। सीमावर्ती राज्यों से लगातार दिन में कई बार हम लोग की बात होती है। तो एक पूरा जो सुरक्षा दृष्टि से खाका है वो हम लोग उसके लिए सजग हैं और उस हिसाब से हम लोग ने जो पुलिस बल की नियुक्ति उस हिसाब से। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा के निकट हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी और 2,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपी के 3 साथी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि 29 जून को लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे के पास रहने वाले कमल थापा के घर चोरी की वारदात हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में वरिष्ठ उप निरीक्षक शिशुपाल राणा और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार की टीम ने एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान अनुज निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों को करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कमल थापा के घर चोरी की वारदात की थी। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्नीस अगस्त से होगा मानसून सत्र का आगाज। सत्र को लेकर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 19 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज होगा। 19 से 22 अगस्त तक चलेगा विधानसभा मानसून सत्र। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना हुई जारी। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर शासन ने आदेश किया जारी। गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा विधानसभा मानसून सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई तिथि। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को किया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। सीएम के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र करने का हुआ निर्णय। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी। खबर जो आप तक पहुंचाई जा रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी।
ढोंगियों की धरपकड़ के लिए ग्राउंड जीरो में उतरे एसएसपी अजय सिंह। एसएसपी अजय सिंह ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में जाकर साधु संतों से की पूछताछ। ढोंगी बाबा नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा से संबंधित नहीं कर पाए कोई दस्तावेज प्रस्तुत। एसएसपी ने सभी व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के दिए निर्देश। साधु संतों के भेष में घूम रहे 25 ढोंगी बाबाओं को किया गिरफ्तार। बाबा के भेष में घूम रहा था एक बांग्लादेशी नागरिक। अन्य राज्यों के रहने वाले निकले 20 से अधिक व्यक्ति। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी जानकारी दी है एसएसपी ने। अवैध रूप से रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बनके लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम देश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहां का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहां पर हम मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सतर्क पुलिस असामाजिक तत्वों पर लगातार पुलिस रख रही है निगरानी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सतर्क हुई पुलिस। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का संगठित अपराधियों पर कड़ा प्रहार। पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 9 वाहन, मोबाइल और हथियार बरामद। अनिल कुमार को तमंचे से पीटकर मोबाइल फोन और रुपए लूटने की घटना को दिया था अंजाम। मामले के खुलासे के लिए किया गया था पुलिस टीम का गठन। शिवम गुप्ता, राजेश कुमार, विशाल उपाध्याय, केशव और जवाब कुमार के रूप में हुई लुटेरों की पहचान। पुलिस टीम ने सिडकुल रोड से लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर भेजा जेल। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख। लगातार यहां पर नशा तस्करों पर की जा रही है कार्रवाई, जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त रुख। नानकमत्ता पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 44 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। स्मैक खरीदने के लिए खटीमा पहुंचे नेपाली तस्कर। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और 8,000 की नेपाली मुद्रा भी बरामद। एसएसपी को स्पेशल ब्रांच नेपाल सीमा से तस्करी के खिलाफ मिली थी शिकायत। सुखदेव और लखविंदर के खिलाफ इस शिकायत पर एसएसपी ने लिया तुरंत एक्शन। आरोपी नेपाली मूल के युवाओं को बेच रहे थे स्मैक। नेपाल पुलिस को कार्रवाई की दी गई सूचना। दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की हुई पुष्टि। आरोपी लखविंदर और सुखदेव पहले भी खा चुके हैं जेल की हवा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया स्पष्ट, नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा बख्शा। नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी सुनिश्चित है, कहना एसएसपी का। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त रुख देखने को मिल रहा है। नानकमत्ता पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशा तस्करों के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। स्मैक खरीदने के लिए खटिया पहुंचे नेपाली तस्कर। 44 ग्राम स्मैक की गई है बरामद। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और 8,000 की नेपाली मुद्रा भी बरामद। एसएसपी ने स्पेशल ब्रांच नेपाल सीमा से तस्कर के खिलाफ मिली थी शिकायत। सुखदेव और लखविंदर के खिलाफ शिकायत पर एसएसपी ने लिया तुरंत एक्शन। आरोपी नेपाली मूल के युवाओं को बेच रहे थे स्मैक। नेपाल पुलिस को कार्रवाई की दी गई सूचना। दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की हुई पुष्टि। आरोपी लखविंदर और सुखदेव पहले भी खा चुके हैं जेल की हवा।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया स्पष्ट, नशे कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा बख्शा। नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी सुनिश्चित है, साफ कहना एसएसपी का। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त देवभूमि का सपना देखा जा रहा है, उसके लिए लगातार कड़ी कार्रवाई नशा तस्करों पर की जा रही है। इसी कड़ी में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 44 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। नानक मत्ता पुलिस ने इन दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसमें खरीदने के लिए खटीमा पहुंचे थे नेपाली तस्कर। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।